दुनिया में इतना अधर्म है, कृष्ण कब प्रकट होंगे। आइए दोस्तों, आज श्री आचार्य प्रशांत जी द्वारा लिखित श्रीमद् भगवत गीता का चौथे अध्याय का 7वां श्लोक हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं। थोड़ा सा मैं आज पढ़ने जा रहा हूँ, उसको समझें और उसको जीवन में उतारें। तो सुनिए आचार्य प्रशांत जी क्या कहते हैं। हे भारतवंशी, जब जब धर्म की हानि होती है और जब अधर्म का अभ्युदय होता है, अधर्म सर चढ़कर बोलता है, तब तब मैं उस धारा से अपने आप को प्रकट करता हूँ। सुनाता होगा ना आपने, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः। तो सुनिए आचार्य प्रशांत जी ने इसका काव्यात्मक अर्थ क्या निकाला है। जा मुझसे दूर जितना जाएगा, जा मुझसे दूर जितना जाएगा, टकराएगा, चिल्लाएगा, गिर जाएगा, मत बचा मिटने दे प्यारे अंधेरे को, तू लाख बचा वो बच नहीं पाएगा। तो सुनिए इसका अर्थ क्या है। आचार्य प्रशांत जी कहते हैं, कुछ ऐसा है जिसे होना ही होना है, कुछ ऐसा है जिसे होना ही होना है, तय है, निश्चित है उसका होना भी और उसकी जीत भी। और कुछ ऐसा है जो नियमबद्ध है न होने को, वो अपनी दृष्टि में होने का प्रयास कर सकता है, पर होगा भी तो वो बहुत अस्थाई और अस्थिर होगा। पल मात्र को उसको प्रतीत होगा कि उसका अस्तित्व है, और पल भर के बाद उस पर कुछ आपदा आ जानी है। ये जो दूसरा है ये अहम है, मैं जो कहता है मैं हूँ। जो पहला है वो सत्य है। थोड़ी चर्चा करते हैं इसके आपस के रिश्ते के, थोड़ी चर्चा करते हैं इनके आपस के रिश्ते पर। अहम का मतलब है जो नहीं है उसके होने का भ्रम। ठीक कि गाड़ी ढलान पर लुढ़क रही थी तो निष्कर्ष ये निकाला गया कि गाड़ी के भीतर कोई है, उसको चलाने वाला, लुढ़काने वाला भी होगा। लुढ़काने वाला भी होगा। यथार्थ बिल्कुल विपरीत था। वो लुढ़क ही इसलिए रही थी क्योंकि भीतर कोई नहीं था, है ना। पर ठीक से न देखने के कारण, दोष के कारण ऐसा प्रतीत होता है कि कोई है। जैसे आँख में जाला लग जाए, या नींद गहरी हो, या प्रकाश कम हो, या कुछ मूर्छा सी हो, जो नहीं भी होता ना वो दिखने लगता है ना। या स्वप्न आ रहे हो तो जो नहीं भी होता है वो दिखने लगता है। वैसा है अहंकार, जिसकी प्रतीति बस या तो अंधकार में होती है, या अज्ञान में होती है, मूर्छा में होती है, स्वप्न में होती है। आगे सुनना ध्यान से। और ऐसी प्रतीति जब भी होगी, हम कह रहे हैं वो अस्थिर होगी, अनस्टेबल होगी, क्योंकि अंधकार हमेशा नहीं रह सकता, मूर्छा हमेशा नहीं रह सकती। और अनुमान ही तो है ना अहंकार, अनुमान बदलते रहते हैं। सत्य के अलावा सब कुछ बदलता रहता है। अहंकार एक तुक्का है, तुक्का तो कभी ये कभी वो। तो अहंकार जब नहीं है तब तो सत्य ही है। हम अहंकार की दृष्टि से देख रहे हैं, वस्तुतः सत्य या आत्मा का होना या न होना अहम पर आश्रित है ही नहीं। अहम अपने को परम सत्य भी घोषित कर ले तो भी वास्तविक सत्य तो अपनी जगह ही है। अहम क्या घोषणा कर रहा है, क्या डींगे हाँक रहा है, किस भ्रम में फंस गया, इस पर निर्भर नहीं करता कि आत्मा का अस्तित्व क्या है। तो अभी हम जो भी कुछ कहेंगे कि आत्मा है, नहीं है इत्यादि, वो हम अहम की दृष्टि से कह रहे हैं, तात्विक दृष्टि से नहीं, एब्सोल्यूट दृष्टि से नहीं। एब्सोल्यूट दृष्टि से देखेंगे तो
बस एब्सल्यूट है। एब्सल्यूट दृष्टि से देखेंगे तो अहम जैसा कुछ होता ही नहीं, लेकिन न हम एब्सल्यूट हैं न हमारी दृष्टि। तो हमारे लिए तो अर्थ हमारी ही दृष्टि का है, हम ही अनुभोक्ता हैं, हमारी ही दृष्टि खराब होती है तो हम ही दुख भोगते हैं। जो दुख का अन्वेषण और समाधान करने निकलते हों उनको तो हमको अहम की दृष्टि से देखना पड़ेगा। वो सिर्फ ये कह देंगे कि अहम नास्ति, अहम मिथ्या है, तो इससे बात नहीं बनेगी। तो अगर अहम में आ गई बहुत समझदारी और उसने कह दिया जो मैं अपने आप को समझता हूँ वो मैं हूँ नहीं, और जो मैं अपने आप को समझता हूँ उसके अतिरिक्त भी मैं कोई अगर वैकल्पिक अपनी परिभाषा, नाम, पता, पहचान दे दूँ तो वो भी मैं नहीं। न मैं वो हूँ जो मैं अपने आप को समझता हूँ, और अपने आप को जो समझता हूँ उसके अलावा मैं कुछ और समझने लग जाऊँ तो वो भी मैं नहीं हूँ। अहम इतना समझदार हो जाए, माने कि अहम कहने लग जाए कि मैं न कुछ हूँ न कुछ हो सकता हूँ, जो मैं अपने आप को समझता हूँ वो तो मैं हूँ नहीं, और मैं ये नहीं कह रहा कि समझ का फेरा हो गया। अभी जो अपने आप को सोचा मैंने सोचा उससे अलग मैं कुछ हूँ। मैं अपने आप को जो भी सोच लूँ वही एक धोखा होगा। तो माने न मैं कुछ हूँ न मैं कुछ हो सकता हूँ। अहम को इतनी अगर बुद्धि हो जाए, सफाई हो जाए, समझ जाए, तब तो आत्मा ही आत्मा है। फिर ठीक है, बढ़िया बात। लेकिन तब क्या होता है जब अहम को इतनी समझदारी नहीं होती? आज का पूरा श्लोक इसी चर्चा पर है। जब ये समझदारी नहीं है तब क्या होता है? समझदारी है तब तो पता ही है, पता ही है। अब सुनिए श्लोक का अब असली अर्थ आ रहा है। यहाँ तक उसका बेस, उसकी भूमिका तैयार करी जा रही थी, उसका बेस तैयार किया जा रहा था। ठीक है, अब सुनिएगा, ध्यान सुनिएगा। मैं अपने आप को कुछ समझ बैठा हूँ। देह दोष है, काल दोष है, देह धारण की, जन्मा बना, कुछ दोष वहाँ लग गया और उसके बाद मैंने काल धारण कर लिया। समय की धारा जो कुछ मुझे देती गई उसको मैं अपने ऊपर धारण करता चला गया। दोष हो गया। ये दूसरा और धारा ने दिया और मैंने धारण किया। ये दो दोष होते हैं। देह दोष होता है और काल का दोष होता है। काल दोष वैसे लोक संस्कृति में भी एक शब्द चलता है, वहाँ उसका बड़ा उल्टा अर्थ होता है। वहाँ काल दोष का क्या मतलब है? कोई बोले अगर आम भाषा में कि उसका काल दोष चल रहा है, किसी ज्योतिषी आदि ने बताया है, तो क्या अर्थ है उसका? कोई भी काल दोष हो तो उसका क्या अर्थ होता है? समय बुरा चल रहा है। तो वहाँ अर्थ होता है कि समय बुरा चल रहा है, अच्छा समय लेकिन आ सकता है, ऐसा वहाँ अर्थ होता है। और जब वेदांत में कहा जाता है कि काल दोष है तो वहाँ आशय होता है कि समय चल रहा है। नहीं समझे? काल दोष का मतलब समय चल रहा है, लेकिन जो आम भाषा में काल दोष का मतलब होता है उसका मतलब होता है कि समय बुरा चल रहा है, अच्छा समय आएगा। लेकिन वेदांत की भाषा में ऐसा उसका बिल्कुल अर्थ नहीं है। काल दोष का मतलब बस समय चल रहा है। आगे सुनना, बहुत मजा आएगा इसमें। कोई भी जब लोग संस्कृति में कहते हैं काल दोष तो वहाँ मतलब होता है समय बुरा चल रहा है, पर समय अच्छा भी चल सकता है। बुराई इसमें है कि बुरा समय चल रहा है, और वेदांत कहता है बुराई इसमें है कि समय चल रहा है, समय चल रहा है। अब वो समय अच्छा लग रहा हो या बुरा लग रहा हो, कुछ भी चल रहा है लेकिन समय चल रहा है। समय चल रहा है माने ये अनुभव जो कुछ देते जा रहे हैं ना,
काल की धारा जो कुछ देती जा रही है उसको आप सोखते जा रहे हो, सोखते जा रहे हो। ये भारी दोष है, ये भारी दोष है। देह दोष क्या है फिर? अब दूसरा सुनो, देह दोष क्या है? कि पैदा हो गए, कि पैदा हो गए। और काल दोष क्या है? कि पैदा होने के बाद जो कुछ भी अनुभवों ने, जीवन ने, समाज ने, संस्कृति ने, शिक्षा ने, संगति ने दे दिया, उसको हमने पी लिया। और पी करके उसको क्या बना दिया? मैं। ये मैं ऐसा होता है, सब बाहरी चीज को एक जड़ घट, एक सोखता पात्र ग्रहण करता जाता है और वो सारी चीजें भीतर जाती हैं और वो आपस में प्रतिक्रियाएं करती हैं। और ये जो पात्र है, जो ये घट है, ये मैं चिल्लाना शुरू कर देता है। समझ में आ रही है ये बात? तो ये मैं बोल रहा है, तो ये क्या बोल रहा है? मैं बोल रहा है। फिर होता क्या है? ये परिभाषा से ही अस्थिर है, इसका होना अस्तित्व में वर्जित है, क्योंकि ये झूठा है। जैसे रोशनी के सामने अंधेरे का होना वर्जित है, वैसे ही सच्चाई के सामने झूठ का होना वर्जित है। आप रोशनी के सामने अंधेरे को तुलना के लिए भी नहीं ला सकते। सोचिए, आपके सामने रोशनी है, वहां आप अंधेरा ला सकते हैं? नहीं। बिल्कुल वैसे ही सच्चाई के सामने हम झूठ को नहीं ले जा सकते। अंधेरा शिकायत करना भी चाहे, काहे को मेरी जान लिए लेती हो, तो शिकायत करने के लिए भी रोशनी के सामने नहीं आ सकता। एक है तो दूसरा बिल्कुल नहीं है, दूसरे का होना वर्जित हो जाता है। हाँ, किसी प्रकार वो रोशनी से कहीं छुप ले, कुछ युक्ति लगाकर, कहीं गुफा में गहरी, कहीं किसी के कमरे के, कहीं किसी कंदरा में, नीचे कंदरा में, पाताल में, तो वहाँ वो बैठकर विचार कर सकता है कि मैं तो हूँ मैं हूँ, और अब मैं जाकर के आमने सामने के घमासान में प्रकाश को भी हरा दूंगा। ये सब कह सकता है ना वो अकेले में। लेकिन सोचो, अगर वो प्रकाश के सामने आ गया तो बचेगा? नहीं बचेगा, क्योंकि जहाँ प्रकाश है, जहाँ आत्मज्ञान है, जहाँ आचार्य जी की शिक्षा जीवन में आती है, वहाँ दुख आपके जीवन से ऐसे ही गायब हो जाता है जैसे अंधेरा प्रकाश के सामने से। अगर अंधेरा प्रकाश से शिकायत भी करना चाहे कि तू मुझे क्यों मार देती है, तो भी उसके सामने नहीं आ सकता। एक होना, प्रकाश का होना मतलब अंधेरा का ना होना, वर्जित होना। ठीक है? पर ये दोनों जैसे ही सामने आते हैं तो नियम है कि एक ही रहेगा, दूसरा सामने आ भी नहीं पाएगा। एक है तो दूसरा एक है तो एक ही है, दूसरा नहीं हो सकता। वैसे ही अहम हो नहीं सकता, ये नियम है। ये सत्य का नियम है कि अहम हो नहीं सकता। वो झूठ है ना, झूठ कैसे बोलेगा? सच के सामने बोलिए। पर अपनी दृष्टि में तो अहम है ही, और वो बढ़ता है, फलता है, फूलता है। अपने आप को वो और अधिक नित्य सत्य मानने लग जाता है। तो जब वो अपने ही लिए भयानक कष्ट का कारण बनता है, क्योंकि नियम तोड़ने की सजा मिलती है, इसलिए अहम को होने की सजा मिलती है। नियम क्या है? कि अहम हो नहीं सकता। नियम क्या है? अहम हो नहीं सकता। तो नियम तोड़ने का दंड मिलेगा ना, तो अहम जितना ज़्यादा होता है उतना वो दर्द में हो जाता है। उसकी हस्ती ही दंड है, उसे बाहर से कोई दंड देने के लिए नहीं चाहिए। अस्तित्व का नियम तोड़ा है तो अस्तित्व ही दंड बन जाता है। अस्तित्व माने एग्जिस्टेंस। तो सॉरी तो अहम का होना ही अहम के लिए दंड है, सजा है। थोड़ा होगा तो कितनी सजा मिलेगी? श्रोतागण कहते हैं थोड़ी सी, आचार्य जी कहते हैं और ज़्यादा होगा तो कितनी सजा मिलेगी? श्रोतागण कहते हैं ज़्यादा, आचार्य जी कहते हैं
और उससे पूछो तो वो क्या होना चाहता है, हम मतलब मैं, हम क्या होना चाहते हैं, और ज़्यादा, वो और ज़्यादा क्यों होना चाहता है, क्योंकि उसने अपना नाम दे रखा है आत्मा, और आत्मा कितनी होती है, अनंत। तो अहम भी कितना होना चाहता है, अनंत। अब समझ में आ रहा है कि अहंकार क्यों गुब्बारे की तरह फूलना चाहता है। ये अहंकार बढ़ते ही बढ़ते रहना चाहता है, क्यों, ताकि वो किसी तरीके से अपने नकली नाम को सार्थक कर सके। नाम उसने छोटा सा लिया होता तो छुटपन में भी वो संतोष कर लेता, लेकिन नाम ही उसने किसका ले लिया, आत्मा का ले लिया ना, भारी नाम ले लिया उसने, ठीक है। अब इतना बड़ा नाम लिया है तो भाई अपने नाम के अनुसार होकर दिखाओ। तो कहता है मैं आत्मा जैसा विराट होकर बताता हूं। तो इसलिए अहम लगातार बढ़ने की कोशिश करता है, लगातार बढ़ने की कोशिश करता है। एक तरह से देखें तो एक भोली गलती ये है, नादानी की भूल है। होना तो वो आत्मा ही चाहता है, बस तरीका उल्टा पकड़ लिया है। आत्मा वो हो जाए मिट करके, पर वो आत्मा होना चाहता है फूल करके। वो जितना फूलता है वो अपने लिए कष्ट बनाता जाता है। कहा था ना कि जितना ज़्यादा बड़ा होगा उतना कष्ट होगा। वो अपने लिए भयानक कष्ट बनाता है, और जितना वो अपने लिए कष्ट बनाएगा उतनी इस बात की संभावना बढ़ जाती है कि ये फूलता हुआ गुब्बारा फटेगा। दर्द बढ़ता जा रहा है ना, किसी न किसी बिंदु पर आकर के जिद टूटेगी, भ्रम टूटेगा, क्योंकि जिद को बनाए रखने और बचाए रखना महंगा होता जा रहा है। भाई कितने दिनों तक ये जिद पाल कर रखोगे। जितना समय बीत रहा है और जितना तुम्हारा आकार बढ़ रहा है, उतनी तुम्हारी जिद को पालना और महंगा पड़ता जाएगा और महंगा होता रहेगा। तो ये क्या चल रहा है, अहम का होना ही अहम की हस्ती को तोड़ने का काम कर रहा है। सुनिए यहां पर अब असल बात आ रही है श्लोक की। अहम का होना ही अहम की हस्ती को तोड़ने के काम आ रहा है या काम कर रहा है। वो जितना फूल रहा है उतना उसको बनाए और बचाए रखना महंगा होता जा रहा है। तुम जितना होगे तुम उतने ज़्यादा महंगे होगे, तुम जितना होगे तुम उतने अधिक अस्थिर होगे, तुम जितना होगे उतने अधिक कष्ट में जियोगे। अब अहम की दृष्टि से देखें तो वो बढ़ता ही जा रहा है, पर वो जितना बढ़ रहा है उतना उसका दुख बढ़ रहा है, अतः उसका अंत निकट आ रहा है, उसका अंत निकट आ रहा है। वो क्या सोच के बढ़ रहा है कि मैं बढ़ूंगा तो किसके निकट आ जाऊंगा। श्रोतागण कह रहे हैं आत्मा के। आचार्य प्रशांत, आत्मा क्या होती है? श्रोतागण कहते हैं अनंत। आचार्य प्रशांत जी कहते हैं वो क्या सोच रहा है, बढ़ते हुए मैं किसके निकट आ जाऊंगा, अनंत के। अहम बढ़ रहा है तो सोच रहा है अनंत निकट आ रहा है, मैं बढ़ रहा हूं ना, जबकि अहम जितना बढ़ेगा उसका अंत निकट आ रहा है, उसका खुद का अंत निकट आ रहा है। अहम बढ़ता जा रहा है तो सोच रहा है मैं किसके निकट आ रहा हूं, आत्मा के। ठीक है आचार्य प्रशांत, गलत तो नहीं सोच रहा, पर श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं, कहते हैं जा तो तुम आत्मा के ही पास रहे हो, पर वैसे नहीं जैसा तुम सोच रहे हो। अहम सोच रहा है कि मैं बढ़ता जा रहा हूँ, बढ़ता जा रहा हूँ, तो और बढ़ूंगा तो आत्मा के निकट आ जाऊंगा, क्योंकि बढ़कर अनंत हो जाऊंगा। आत्मा भी तो अनंत होती है और मैं और आत्मा एक हो गई, ऐसा अहम सोच रहा है। श्री कृष्ण कह रहे हैं बिल्कुल ठीक सोच रहे हो, जितना तुम्हारा गुब्बारा फूल रहा है उतना तुम तो आत्मा के ही निकट रहे हो, पर अनंत से नहीं, अपने अंत से, अपने
अंत से अंततः तो तुम कभी हो नहीं सकते आत्मा हो जाओगे। अंततः तो तुम कभी हो ही नहीं सकते पर आत्मा हो जाओगे, अनंत होकर नहीं, अंत होकर। क्या होकर? अंत होकर। ठीक है, आत्मा हो जाओगे, जो तुम चाहते हो वो तुम्हें मिल जाएगा, पर तुम्हारे तरीके से नहीं मिलेगा। लिख लो जो तुम चाहते हो। आचार्य जी कह रहे हैं लिख लो। आप भी लिख सकते हैं, या तो आपके पास बुक होगी तो आप पढ़ लीजिए, अदरवाइज आप लिख सकते हैं जो तुम होना चाहते हो, यानी जो हम होना चाहते हैं। याद रखना, अहम का मतलब, अहंकार का मतलब हम हैं। याद रखना इस बात को, किसी दूसरे की बात नहीं हो रही। आत्मा हो, लिख लो, जो तुम चाहते हो वो तुम्हें मिल तो जाएगा, बिल्कुल मिलेगा। एक तरह से अहम का अधिकार है आत्मा को पाना, पर जैसे उसने चाहा है वैसे नहीं, जैसे हम चाहते हैं वैसे नहीं। अनंत होकर नहीं, बल्कि अंत होकर। ठीक है, अंत हो जाओ, जो चाहते हो मिल जाएगा। समझ में आ रही है बात? तो जब अहम समझदार है, जैसे आज हमने बिल्कुल आरंभ में कहा था, तब तो मात्र आत्मा है। इसी को समझदारी कहते हैं भैया। मैं तो हूँ ही नहीं, मैं तो ऐसा हूँ बस जैसे सपने में कोई किरदार खड़ा हो गया हो, कि जैसे संयोग से समुद्र की कोई लहर खड़ी हो गई हो। मैं क्या अपनी हस्ती को बड़ा तोल दूँ, तूल दूँ। मैं तो हूँ ही नहीं, आत्मा है सत्य। ठीक है, ये है ना समझदारी की बात। ठीक है, पर जब नादानी की भी बात है, पर जब नासमझी की भी बात है, तब भी जितनी नासमझी बढ़ेगी, नासमझी उतना आप अपने अंत के निकट पहुँचेगी। सत्य तब भी जब है जब, और जितना सत्य कम होता जाएगा, और जितना सत्य कम होता जाएगा, कम किसकी दृष्टि में? अहम की दृष्टि में। सत्य जितना कम होता जाएगा, सत्य का विस्फोट उतना निकट आता जाएगा। गुब्बारा जितना फूलता जाएगा, गुब्बारे का फटना, विस्फोट होना उतना निकट आता जाएगा। ये सत्य के साथ बड़ी मज़ेदार बात हो गई। वो तब तो होता ही है जब वो होता है आपको, जब आपको लगता है कि वो नहीं है, आप हैं। तब वो ठीक सिर पर खड़ा हुआ है। देखना, दोबारा सुनना, ये सत्य के साथ बड़ी मजेदार बात हो गई। अहम वो तब तो होता ही है जब वो है, जब आपको लगता है कि वो नहीं है, आप हैं, तब वो और सिर पर खड़ा हुआ रहता है। समझ में आ रही है बात? जब धर्म है तब तो सत्य है ही। ये सत्य के लिए ही बात। ठीक है, ये अहम के लिए नहीं, सत्य के लिए है। जब वो है तब तो है ही, लेकिन आपको लगता है जब मैं हूँ वो नहीं है, तब भी आपके सर पे है वो। याद रखना, जब धर्म है तब तो सत्य है ही, जब अधर्म है तब सत्य का विस्फोट है। जब धर्म है तो सत्य अपने शांत और मौन रूप में है, और जब अधर्म है तब सत्य अपने विस्फोट विध्वंसात्मक रूप में है। दोनों ही दिशाओं में सत्य तो है ही। समझ में आ रही है बात? ऐसे समझ लो कि या तो अपनी समझदारी से मान लो कि वो है, नहीं तो उसका थप्पड़ खाकर मान लो कि वो है। इतनी जोर का थप्पड़ पड़ा, क्या बोलोगे? किसने मारा? अगर कोई था ही नहीं तो। जैसे कोई हो, लेकिन उसका मानना आपके लिए कि बड़ी असुविधा की बात हो रही हो, तो आप बोलेंगे नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो वो सुन रहा है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, और बोल रहा है मैं हूँ, बस मैं हूँ, मेरे अलावा कोई नहीं है। पटका एक पटका मारा है। फिर जो गूंज है वो गूंज पूछ रही है कि अगर तुम्हारे अलावा कोई नहीं है तो थप्पड़ किसने मारा? तुम खुद को तो मार नहीं सकते, या मारा नहीं। तुम्हारी अपनी तो ये इच्छा है ही कि नहीं कि तुम सुख ही सुख में रहो,
अहम क्या चाहता है? सुख ही सुख में रहूं। अहम क्या चाहता है? सुख ही सुख में रहूं। ऐसे ही जो है ये बहुत अच्छी बुक है, मैं आपको बता रहा हूँ। अध्याय 1 से 4 तक इसमें आचार्य जी ने एक एक श्लोक के बारे में पूरा डिटेल बोला हुआ है। आपको अगर ये पूरी कहानी आपने सुनी ना, तो आपके अंदर ना कुछ है जो बिल्कुल स्पंदन करने लगेगा, ठीक है। और वो पता है क्या? वही सत्य है। हम अहम हैं, हम हमारे आचार्य जी ने बोला ना, एक तो देह दोष होता है, एक क्या होता है, एक आपका काल दोष होता है। समय चल रहा है और हमारे संस्कार हम में आ रहे हैं, देह बन गई है, तो वो सारी चीज़ें हम में जो है पर्दा डाल देती है, आत्मा से पर्दा कर देती है, तो हमें सही बात समझ नहीं आती। तो सही बात समझनी है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप इस बुक को पढ़िए, आप श्रीमद् भगवत गीता को पढ़ें और अपने जीवन में जितने भी दुख हैं ना, उन सब दुखों का आपको उत्तर यहाँ मिल जाएगा। और आपको ये रास्ता भी मिल जाएगा कि उन दुखों से हम दूर कैसे जाएं। बहुत सरल रास्ता होता है, बहुत आसान रास्ता होता है। हमें बस छोटी छोटी चीज़ों को देखना होता है, उनको समझना होता है, जानना होता है कि दुख कैसे आ रहा है, कामनाओं को अपने जानना होता है, अब अपने उम्मीदों को हटाना होता है ना। और बिल्कुल एक सही रास्ते पे एक बहुत प्यारा जीवन हमारा हो जाता है। तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, श्रीमद् भगवत गीता अपने जीवन में ज़रूर उतारें। आप चाहे किसी भी धर्म से क्यों ना बिलोंग करते हो, सबसे पहला धर्म आपका इंसानियत का है। और इंसान आप कैसे हैं उसको समझने के लिए, सत्य तक पहुंचने के लिए आपको श्रीमद् भगवत गीता ज़रूर पढ़नी चाहिए। धन्यवाद।